ध्यानपूर्वक समझेंगे तो हम लोगों का जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों का जो दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो इसमें हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले चर के बारे में समझेंगे कि चर क्या होता है। तो चर हम लोग का जो है चर के बारे में समझे तो चर जो है इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं राशि है। चर राशि के बारे में समझेंगे तो चर राशि किसे कहते हैं। कोई पूछ देगा कि चर राशि किसे कहते हैं, तो सबसे पहले चर राशि के बारे में परिभाषा उसका डिफिनेशन बताएंगे कि चर राशि वे राशि होती है जिनका मान जो होता है हमेशा बदलता रहता है। क्या होता रहता है? बदलता रहता है। मतलब चर राशि वे राशि होते हैं, वे राशि होते हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। जो चर राशि है, चर राशि किसे कहते हैं? तो चर राशि वे राशि होते हैं जिनका मान जो होता है हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे में एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग का होता है ए टू जेड। क्या होता है? ए टू जेड, मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी हम लोग का जो ABCD है ना, वही हम लोग का क्या होता है? चर राशि होता है। तो चर राशि में इसका मान कैसे हमेशा बदलता रहता है? तो हम लोग मैथ में जब पढ़ते हैं तो मैथ में जो है इक्वेशन को हल करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग का देता है x + 5 = 0। अगर मान लो कि दे दिया इक्वेशन, इस यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालें, ये +5 है तो इधर जाता है, दूसरे साइड में जाता है तो माइनस में हो जाता है। अगर माइनस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाता है। तो ये x का वैल्यू जो है ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का x का वैल्यू कितना आ गया? -5 आ गया। अगर यहीं पर अगर ये माइनस में हो जाए तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग का देखो यहीं पे हम लोग देख ले रहे हैं कि x का जो वैल्यू है क्या हो जा रहा है? बदल रहा है। क्या एक बार 5 आ गया, एक बार क्या हो गया? -5 आ गया। इसी तरह हम लोगों का जो है मैथ में जितने भी अगर क्वेश्चन हल करते हैं इक्वेशन, तो उसमें जो है x का वैल्यू जो है x है, चाहे y है, चाहे कोई भी चर राशि है, उसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। तो ये हम लोग का चर राशि है। अब उसके बाद से हम लोग का आता है अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? तो अचर राशि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट। तो अचर राशि वे राशि होती हैं जिनका मान क्या होता है? स्थिर रहता है। क्या होता है? स्थिर रहता है, मतलब बदलता नहीं है। सेम इसी का डिफिनेशन है, बस उल्टा है। यहाँ पे जैसे हम लोग बोले हैं कि चर राशि के बताया कि चर राशि वे राशि होती है जिनका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है, तो उसे हम चर राशि कहते हैं। लेकिन सेम उसी का अपोजिट है अचर राशि, कि अचर राशि वे राशि होते हैं जिनका मान क्या होता है? हमेशा स्थिर रहता है, मतलब बदलता नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। अगर जैसे में देखा जाए, एग्जाम्पल में देखा जाए तो हम लोग का जैसे 5 है, तो 5 को कोई भी, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग इसको बोलेंगे 5 ही बोलेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि ये 6 है, चाहे 7 है, चाहे 8 है। ठीक है, चाहे 4 है, इसको भी सभी लोग 4 ही बोलेंगे। चाहे 1 है, चाहे 2 है, कोई भी अगर हम लोग काउंटिंग जो नंबर है ना 1 2 3 4 5, सभी लोग उसको क्या बोलते हैं? 1 ही बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे। ठीक ना, इसको कोई चेंज करके नहीं बोलता है। मतलब इसका जो वैल्यू होता है ना, मान जो होता है क्या होता है? स्थिर रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अचर राशि। और अचर राशि के बारे में अभी तक जान गए। अब हम लोग का पॉइंट आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर इसकी डिफिनीशन देखा जाए तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? तो वे रैखिक समीकरण जिसके क्या होते हैं? जिसमें केवल दो चर होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखा जाए तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है? तो यहाँ पे देखो, जैसे 5x है प्लस 3y है और उसके बाद से =0 हो गया। देखो इसमें जो हम लोग का x है और y है, तो इसमें हम लोग का दोनों क्या है? अलग अलग चर राशि है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। अगर मान लो कि यहीं पे दे दिया 3x दे दिया प्लस x दे दिया =0 दे दिया, तो ये हम लोग का दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है? एक चर है। क्या है?
एक चर क्या सा है x है, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो हम लोग का दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन कहलाएगा, जिसमें क्या होंगे, दो चर होंगे, या तो एक्स वाई हो या ए बी हो चाहे सी डी हो, मतलब ए से जेड तक जो भी हम लोग का अक्षर है ना उसी में से कोई ना कोई दो होगा, ठीक ना। तो हम लोग का दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर देखा जाए व्यापक रूप, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखा जाए तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखा जाए तो व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये हम लोग का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप का मतलब होता है ना कि इसी तरह एकदम समीकरण क्या होगा, दिखाई देगा। दो चर की समीकरण कहीं भी दिया जाएगा हल करने के लिए तो ऐसे ही दिखाई देगा। जैसे हम एग्जांपल में बता दें तो जैसे मान लो दिया है 5x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हम लोग का क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, x है, फिर क्या है चर में y है और c की जगह पे क्या है 3 है इक्वल टू क्या है 0। तो ये हम लोग का एक क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। जहाँ पे हम लोग का देखो ये जो व्यापक रूप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो हम लोग का ए है ना, ए कामा बी कामा सी, ये तीनों जो है, ये तीनों जो है ना क्या है, ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब कि यहाँ पे जैसे देख लो x है तो ये तो चर राशि हो गया, लेकिन a की जगह पे क्या है 5 है, तो ये क्या है 5 हम लोग क्या है, वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। 4 क्या है, रियल नंबर है। 3 क्या है, रियल नंबर है। तो ये सभी हम लोग का क्या है, रियल नंबर है। तो अगर कोई पूछ दे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है तो बच्चों बता देना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण वे समीकरण होता है जिसमें क्या होते हैं, केवल दो चर होते हैं, उसी को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। कोई पूछ देगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है तो बता देना कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अगर उसका वहाँ पे पूछा जाए कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है तो बता देना कि ए कामा बी कामा सी जो है तीनों जो हम लोग का क्या है, रियल नंबर है, चाहे उसी को बोल सकते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। अब इसका अगर कोई पूछे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल बताओ, उदाहरण क्या होता है, उदाहरण बताएंगे कि 5x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे x और y क्या है, ये दोनों क्या है, चर राशि है। क्या है, चर राशि है। और उसके बाद से हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल अपने मन से भी बता सकते हैं। जैसे दिया है 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें क्या है, दो चर हैं। अगर यहीं पे अगर देखा जाए 2x प्लस 3x इक्वल टू 0 तो इसको कहोगे तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, एक ही चर है x, केवल क्या दिखाई दे रहा है x, इसलिए ये क्या होंगे, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। तो यही हम लोग का जो है कोई भी एग्जाम्पल बताओगे तो आसानी से बता सकते हो जिसमें दो चर होंगे। ठीक है।